चैप्टर नंबर 2। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। जिमी ने अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर वे अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। यह 1956 की बात है, तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। शुगर प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 30 क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 30 क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा पर्वत सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। एक साझेदारी हुई। सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बुलाया और अपने डैडी की सारी बातें बताई जहाँ तक मुझे याद है। और उसके स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह था क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से वह उस कॉलेज में था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारे गाँव में मैं कॉलेज की सारी हदें पार कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के कॉलेज में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बॉल्स, नई साइकिलें और हर चीज़ होती थी। और हमारे मम्मी डैडी ने हमें ज़रूरत की चीज़ दी जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया। मेरे डैडी कहा करते थे अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसे खुद पाना होगा। हमें बहुत सी चीज़ चाहिए थी, लेकिन मैं 9 साल का था और मेरे लिए काम करने के लिए कोई भी मेरे हिसाब का काम नहीं था। माइक ने पूछा तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? तो वह राजी हो गया और हम उस सैटरडे की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे थे। थोड़ी चोट पहुंचती थी क्योंकि हम लोग उसके साथ नहीं गए थे, परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली चमकी और एक विचार आया जो माइक ने किसी वैज्ञानिक की बुक में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगर दोस्तों आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरा नाम है मनीष कुमार, हमारे चैनल का नाम है सफलता का त्याग। अगर दोस्तों आप भी सफल होना चाहते हो, अगर आपका भी दिमाग दोस्तों काम नहीं करता है तो दोस्तों आज से आपका दिमाग काम करने लगेगा और दोस्तों आपको पढ़ाई से रुचि हट जाएगी। दोस्तों ये बुक इसी पर बनाई है, रिच डैड पुअर डैड, अमीर कैसे बना जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों पार्ट देखने के लिए।